हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा शॉर्ट का भी यही क्वेश्चन था कि हम इस अर्थ पर हैं, बहुत पेन है, बहुत दर्द है। पेन दर्द से निकलने के लिए, इनसे पार जाने के लिए हमें गाइडेंस दें। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, मेरी गॉडेस सत्या, मेरी आकाशिक रीडिंग, मेरी अदृश्य शक्ति हो, मेरी कॉस्मिक एनर्जी। तो हम आपके बच्चे हैं, अनजान हैं, प्यारे बच्चे हैं, तो हमें गाइड करें। हम इस अर्थ पर दुखों से कैसे पार जाएं। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहला ही कार्ड गाइडेंस आ गया। आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, दुखों से पार जाने के लिए एक इंसान ने देखो तलवार उठा रखी है। तलवार उठाने का मतलब ये नहीं होता कि तलवार मारनी है किसी के। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने अंदर में अपनी एनर्जी को बूस्ट करके, इस पर्सन की एनर्जी हाई है, अच्छा सिंहासन है, अच्छा गाउन है, अच्छा क्राउन है, इसका मतलब ये पर्सन हाई एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशन है इसकी। जब हमारी हाई वाइब्रेशन होती है, जितने भी दुख दर्द हैं हमारे आसपास, कार्मिक अकाउंट हैं, हमें ट्रिगर कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, दर्द रहे हैं, उनको सहने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी। गाइडेंस भी है और आपको डिवाइन बता भी रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, दुखों को पार करने के लिए जो आपके अंदर सोई हुई शक्तियां हैं ना, तलवार उठाने का ये मतलब है, उनको जागृत करना है। वो कैसे जागृत होता है? नाम जप से, साधना से, मेडिटेशन से, अपने विचारों को अच्छा करके। तो आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर येलो कलर है, आपने पहले तो ज्ञान में डुबकी लगानी है। एकदम से अर्जित नहीं होता, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन शुरुआत आपने करनी है। आप उन चीज़ों को देखो, उन चीज़ों को सुनो, उन लोगों के पास रहो जिनसे आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान अर्जित होता है। तो उसके बाद फिर आप जो भी कुछ करना चाहते हो ना, एक लेडी है, उसका पूरा 100% ध्यान इस पेंटिकल पर है। अगर ये डीएम की एनर्जी होती है तो हम बताते हैं कि 24/7 उसको याद करते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग है। हमें जैसा क्वेश्चन होता है वैसी एनर्जी हमें डालनी पड़ती है। तो आपको जो भी आप काम करना चाहते हो, आपने अपनी वाइब्रेशन हाई कर ली, ज्ञान अर्जित कर लिया, तो उसके बाद उस काम पर किसी को विश पूरी करनी है, कोई भी है, 100% एनर्जी डालनी है, तब आप दुखों से पार जा सकोगे। आगे देखते हैं, बड़ी प्यारी गाइडेंस आ रही है, द लवर्स। तो जहाँ पर न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आप जिस साधना के रास्ते पर हो, उसका आपने बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेना है, उसका पता कर लेना है कि साधना पर कैसे चलना है, किसी टीचर, किसी गुरु मेंटर के साथ जुड़ना है, उसकी गाइडेंस लेनी है। कल युग में अकारी गुरु भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए आपको इस बात का पता होना चाहिए। 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। तो उसके प्रति आपके अंदर लविंग एनर्जी होनी चाहिए। ये मैं एक पर्सन की बात नहीं कर रही, मैं पूरी सृष्टि की बात कर रही हूँ, पूरी प्रकृति की बात कर रही हूँ। हमने उस एनर्जी में जाना है, हमने सभी को प्यार करना है, अनकंडीशनल लव सेंड करना है। जैसे हम अपने डीएम को अनकंडीशनल लव करते हैं ना, वो पर्सन लाया ही इसीलिए जाता है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये 3D का रोमांस नहीं है, ये 5D का रोमांस है, अनकंडीशनल लव है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। वैसा ही लव हमने पूरी प्रकृति को करना है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको पल पल मिलती रहेगी। 6 नंबर का मतलब ये भी है कि जो डीएम डीएफ हैं, उन्होंने अपने अपोजिट स्पाउस को, रिश्ता कोई भी हो, उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनके साथ प्यार से रहना है, कोई गाली गलौज नहीं करना। तो आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। आपकी आत्मा की जागृति का ये बहुत बड़ा टूल है, चाहे आप कार्मिक के साथ हो, चाहे सोलमेट के, चाहे डीएम के साथ हो। तो आगे है 5 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपकी जब अवेकनिंग होती है, आप उदास हो जाते हो, आप दुनिया से कट जाते हो, क्योंकि आपके अंदर बैड एनर्जी होती हैं, गिल्ट की होती है, फियर की होती है, ईगो होती है, बहुत कुछ होता है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा होते हैं, चाइल्ड ट्रॉमा होते हैं, बहुत वुंड्स अंदर होते हैं, चक्रों में भरे होते हैं, कर्म भरे होते हैं। तो उनको निकालने के लिए पहले पहले समझ नहीं आती। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आपको ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर गाइडेंस भी है। ठीक है जी, एक स्टेज है अवेकनिंग की, हर एक की आती है,
कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आपको इन दुखों से पार करने के लिए जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, आ रही है, 3D की है, लव लाइफ की है, स्पिरिचुअल लाइफ की है, उसको आपने अचीव करना है, उस पर ध्यान देना है। उसको अगर सपने भी आ रहे हैं तो उनको डिकोड करना सीखना है, तब आप अपने दुखों से पार जा सकोगे। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। तो आगे है 4 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये शादी का कार्ड है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ही ऐसा नहीं है। ये इसको मैं इस कार्ड के मैं 2 मीनिंग समझती हूँ। इस कार्ड का मतलब है 1111। आप 1111 लेकर इसको बूस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पर आपने अपनी अपने ज्ञान की जो धारा है उसको बढ़ाकर, साधना को बढ़ाकर, विचारों को अच्छा करके इस गेट में एंट्री करनी है। ये परमपिता परमात्मा का गेट है। इस 1111 का मतलब ये भी होता है कि परमात्मा की एनर्जी से आप अटैच हो चुके हो, टच हो चुके हो। आप हर बात आपके अंदर बहना शुरू कर देती है। तो उसके बाद फिर जो आपको मिलता है ना, दुनिया भर की खुशियाँ मिलती है। पीछे देखो कितने अच्छा कोई किला बना हुआ है, घर है। ये देखो एक मेल फीमेल कितने खुश हैं, ग्रीनरी भी है और लोग भी खड़े हैं। मतलब आपको वनडेज मिलती है। फिर उसके बदले में अगर आप परमपिता परमात्मा के रास्ते पर, चलाए हुए रास्ते पर चलते हो ना, तो आपको अबंडेंस मिलनी ही मिलनी है। ये सारा खेल ही वाइब्रेशन का है। इसमें शादी, रुपया, पैसा, दुनियादारी की खुशियाँ, सब कुछ आ जाता है। आपके डीएम के साथ रीयूनियन, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है अगर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो जहाँ पर है 6 आ रहा है, आज 6 की एनर्जी काफ़ी आ रही है। तो जहाँ पर 6 ऑफ कप्स हैं, तो हमने पहले ही मैं बताया है कि आपका जो अपोजिट सेक्स है ना, कोई रिश्ता कोई भी है ना, उसको बहुत प्यार से डील करना है। और उसके साथ डील करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। आपने कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। जहाँ पर देखो कितने कप्स भरे पड़े हैं और खुशियों के हैं सभी कप्स, इनमें प्यार है। उस प्यार में आपने डुबकी लगानी है। कहीं ना कहीं से आपको अदृश्य शक्तियाँ ज्ञान देती रहती है। उस ज्ञान को अर्जित करके आगे बढ़ना है। पूरी सृष्टि में प्यार बांटना है। अगर हमारी मेल फीमेल की एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें खुशियाँ मिलनी होती है। तो जहाँ पर आपको बताया जाता है कि मेरे प्यारे बच्चे 8 नंबर है। 8 नंबर वैसे तो शनि का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, कर्मा बैग खाली करना का होता है। तो जहाँ पर एक लेडी है, इन्फिनिटी का सिंबल है, ज्ञान की धारा में बह चुकी है, बहुत श्रद्धा से अपनी जर्नी को चला रही है, तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि हर एक सोल में, जो इस अर्थ पर जितने भी इंसान आए हुए हैं, जहाँ पर कोई गरीब अमीर, बड़ा छोटा, धर्म कोई वास्ता नहीं, हर एक सोल में उतनी ही शक्तियाँ हैं जितनी आप में है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, इतने मतलब 33 करोड़ देवी देवता डालकर हमें हथियारों से लैस भेजा गया है अर्थ पर। हम अज्ञानी होते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। आपने इस एनर्जी में आना है। आप में इतनी शक्तियाँ, उनको जागृत करके ना, बैलेंस करके आप इतने ताकतवर हो सकते हो कि आप शेर के दांत भी गिन सकते हो। मतलब आपने किसी चीज़ का फियर नहीं रखना, डर नहीं रखना, फ्लो के साथ चलना है। जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमारी तो चिंता रहती नहीं, डिवाइन के पर चिंता हम डाल देते हैं। डिवाइन हमारी चिंता झेलते भी हैं। हमारे ब्रह्मांड पिता और प्रकृति माता हर वक्त हमारा फिक्र रखते हैं। आपने बंधन मुक्त होकर आपकी शक्तियों को जागृत करके अपनी शक्ति को बाहर ले आना है, ऐसा बनना है। उसके बाद दुनिया का कोई भी दुख दर्द आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर्ट बाहर होता है, हमारे अंदर नहीं होता। हम उसको खींच कर अंदर लेकर आते हैं। आप इतने सक्षम बन जाओगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकेगी। ये एक बहुत बड़ा टूल है इस दुनिया में, अर्थ पर दुखों के बीच में खुश रहने का बहुत बड़ा टूल है। तो कितनी प्यारी एनर्जी है ना, कितनी प्यारी प्यारी गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन। थैंक यू डिवाइन। तो जहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 नंबर क्या होता है? दर्द का, पेन का, वैराग्य का। आपको पेन दिया जाता है। पेन क्यों क्यों मिलता है? हमारे जो SN गोयनका जी हैं, लॉर्ड बुद्धा के, जिन्होंने सेंटर पूरे वर्ल्ड में चला रखे हैं, मैं भी गई थी एक बार 10 दिनों के लिए।
तो वो कहते हैं कि बच्चा, जब आपकी लाइफ में पेन आता है तो समझो परमात्मा के नज़दीक होना शुरू हो गए आप। एक मतलब एक तरीका है। आपको पता होना चाहिए कि जिस इंसान को दर्द मिलना शुरू हो गया वो आस्ते आस्ते उस परमपिता परमात्मा की हस्ती के नज़दीक चला जाता है। हमें तो ट्विन फ्लेम को तो अथाह दर्द दिया जाता है, दिल तोड़े जाते हैं, पहले मिलाए जाते हैं फिर तोड़े जाते हैं। ये एक सिस्टम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, आम लोगों में आप देखोगे किसी के माँ बाप की डेथ होगी, बहन भाई की, बच्चों की, वो पेन इसीलिए उनको दिया जाता है कि उनकी आत्मा जो सोई हुई है ना, वो विराग से, दुख से, पेन से जागृत हो जाए। इसीलिए आपको चारों तरफ से पेन दिए जाते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक बार तो ऐसे लगता है आपको कि मेरी आत्मा लहू लहान हो गई, अब मैं क्या करूं, लेकिन आगे रास्ता होता है। अगर आप में हिम्मत है ना, यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता खोलती है। एक रास्ता बंद हो जाता है तो 10 रास्ते खुलते हैं। द वर्ल्ड, तो जहाँ पर 3 नंबर है, ब्रह्मा विष्णु महेश का 21 नंबर है। तो आप, पूरी जो दुनिया है वो आपको बहुत अच्छी लगने लग जाती है। द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर की खुशियाँ मिलती है जब आप अवेकन हो जाते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप बैलेंस में आ जाते हो, दुख और सुख का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि यूनिवर्स एक एक करके आपको सभी टूल समझा देते हैं, बस आपने समझने वाला बनना है। उसके बाद दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, सारी दुनिया आपको अपनी लगने लग जाएगी। पूरी प्रकृति पर, पूरी दुनिया पर, आपको पूरी अर्थ पर प्यार ही प्यार नज़र आएगा, आएगा भी और नज़र भी आएगा। पेड़ पौधों में भी प्यार मिलेगा, पक्षियों में भी प्यार मिलेगा, जानवरों में भी प्यार मिलेगा, इंसानों में भी प्यार दिखाई देगा। आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो सारी दुनिया आपकी है। आपके पास शक्तियाँ हैं, एक लेडी है, न्यूड पिक्चर है, दोनों तरफ शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों को आपने जागृत करना है। बहुत कुछ देकर भेजा है हमें परमपिता परमात्मा ने, हम ही नहीं समझते, वैसे ही रोते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। हर एक रोने धोने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो आगे है पेज ऑफ कप्स, जहाँ पर आपको गाइडेंस भी है। अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, पेज का मतलब कोई छोटी उम्र का, मतलब अनजान बच्चा है, इमेच्योर है। आपने कोई भी काम करना है इमेच्योर बनकर नहीं करना है। इसमें, इस ज्ञान की जर्नी में उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो बहुत प्यारी एनर्जी दी है। एक कार्ड में और ले लेते हैं। तो जहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आगे बढ़ने के लिए आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। एक इंसान है जहाँ आगे रहा है और ध्यान उसका पीछे। अगर पीछे ध्यान दोगे ना, ये पीछे यूनिवर्स भी ध्यान दबाती है, जैसे आपको डीएम को दबाती है। जो उस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है वो बार बार वो चीज़ें उसको दिखाई जाती है। लेकिन अगर इंसान माफ़ी मांग ले, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आप उसको माफ़ कर दो। अगर आपसे कोई हर्ट हो गया, उससे माफ़ी मांग लो, तो आपका ये रास्ता भी जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, आप आगे चलना शुरू कर दोगे, क्योंकि बंधन मुक्त हो जाओगे। बंधन बाहर नहीं होते, हमारे अंदर होते हैं, बस हमें थोड़ा सीखना होता है। इसीलिए मैं लास्ट जो मेरी वीडियो गाइडेंस की देती हूँ, ताकि थोड़ा 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 जितना यूनिवर्स ने मुझे दिया है मैं आपको गाइड कर सकूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।